मध्य प्रदेश में बीजेपी की कमान किसके हाथ होगी, ये सवाल सियासी फिजा में पिछले कई महीनों से तैर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और पीएम मोदी के विदेशी दौरे से प्रदेश अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब एक बार फिर बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ गई है। तमिलनाडु में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम जल्द तय होने की उम्मीद है। साथ ही ये भी तय है कि नए अध्यक्ष का चयन जातिगत समीकरण के आधार पर होगा। बीजेपी 2 दशक से ओबीसी सीएम और सवर्ण अध्यक्ष के फॉर्मूले पर सत्ता और संगठन की कमान देती आई है। सवर्ण ओबीसी कॉम्बिनेशन, ओबीसी मुख्यमंत्री और सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष के फॉर्मूले पर काम कर रही बीजेपी। ओबीसी से उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान रहे सीएम। अब ओबीसी से डॉक्टर मोहन यादव 5वें मुख्यमंत्री हैं। कैलाश जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान अध्यक्ष रहे। राकेश सिंह के बाद वीडी शर्मा लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर इस फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ती है तो सवर्ण वर्ग से पहली दावेदारी ब्राह्मणों की बनती है। किसके हाथ कमान? ब्राह्मण वर्ग से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आक्रामक अंदाज वाले नेता हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश भाजपा में संकट मोचक कहा जाता है। ब्राह्मण वर्ग से राजेंद्र शुक्ला, रामेश्वर शर्मा, अर्चना चिटनिस का भी नाम। क्षत्रिय, लंबे समय क्षत्रिय वर्ग से बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह अध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में किरण देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस लिहाज से क्षत्रिय वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की संभावना कम है। वैश्य समाज से भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैश्य वर्ग से पहला नाम हेमंत खंडेलवाल का है। अनुसूचित जाति से 4 मंत्री और 1 डिप्टी सीएम हैं। सरकार में अनुसूचित वर्ग की भागीदारी बेहतर है। एससी कोटे में अध्यक्षी गई तो लाल सिंह आर्य का नाम सबसे ऊपर है। ओबीसी, 2003 से ही ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वर्तमान में ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहन यादव सीएम हैं। मोहन कैबिनेट में 8 से ज्यादा मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। 2003 से ही ओबीसी सीएम और सामान्य वर्ग से अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अगला प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से बनने के आसार न के बराबर हैं। अनुसूचित जनजाति, मोहन कैबिनेट में अनुसूचित जनजाति वर्ग से 5 मंत्री बने। 47 एसटी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश की 100 के लगभग सीटों पर आदिवासी वोटों का असर है। आदिवासी वोट बैंक को साधने एसटी चेहरे पर भी दांव चल सकती है बीजेपी। एसटी से सुमेर सिंह सोलंकी, दुर्गादास उइके, गजेंद्र पटेल के नाम की चर्चा। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की कवायद पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो भी अध्यक्ष बनना पर्ची सिस्टम से ही है। वहीं बीजेपी इस पर पलटवार कर रही। वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, किसी का नाम चल रहा है, एक हफ्ते नाम चलते रहते हैं। ये 10वें 11वें व्यक्ति का नाम चल रहा है अभी, और वास्तविकता ये है कि पर्ची से बनता है। चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, पर्ची से बनेगा। पर्ची का बना हुआ व्यक्ति कितना आगे एक्टिव रहेगा ये सब जानते हैं। अरे भाई, कांग्रेस जैसा दल थोड़ी ना है ये। भारतीय जनता पार्टी है, ये आंतरिक संविधान से चलती है। यहाँ पर 13 करोड़ सदस्यों की संख्या वाली ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये किसी परिवार से नहीं चलती है कि एक परिवार के 4 लोग बैठेंगे और प्रदेश अध्यक्ष तय कर देंगे। हालांकि इन तमाम समीकरणों के बाद ये भी लगभग तय है कि अध्यक्ष जो भी बने उसकी नियुक्ति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद को तरजीह दी जाएगी। अब देखना ये है कि संगठन के चयन और डॉक्टर मोहन की पसंद वाला नया बीजेपी अध्यक्ष कब तक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चयन का पैटर्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। किस पैटर्न से तय होगा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष?
क्या ओबीसी सीएम सवर्ण अध्यक्ष का पैटर्न रहेगा बरकरार? सिर्फ जातिगत समीकरण या कांग्रेस की चुनौती को देखकर भी होगा चयन? संगठन शक्ति से 2028 की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कौन पड़ेगा भारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर बहुत समय से एक पशुपेश की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, तो अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ लगभग हो चुकी है। जैसे ऐसा भी माना जा रहा था कि शायद बीडी शर्मा जी को दोबारा मौका मिल सकता है, लेकिन अगर वैसी स्थिति होती तो अब तक घोषणा हो चुकी होती, तो निश्चित रूप से किसी नए नाम पर ही मोहर लगेगी। अब ये नया नाम कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे, या सुमेर सिंह सोलंकी होंगे, या हेमंत खंडेलवाल होंगे? जब सदन में इस प्रकार का प्रश्न राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अमित शाह जी से पूछा गया था कांग्रेस द्वारा, तो अमित शाह जी का जवाब था कि ये 13 करोड़ लोगों का परिवार है और हम प्रक्रिया से अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं तो हमें समय लगता है। अखिलेश यादव जी पर उन्होंने तंज कसा था। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी समय हो गया है और लोकसभा का सत्र भी जो है स्थगित है। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे पखवाड़े तक, यानी कि अगले 2-3 दिनों में अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। और निश्चित रूप से अध्यक्ष चूँकि संगठन का मुखिया होता है, अध्यक्ष का बदलाव बहुत सारे अन्य जगहों पर प्रभाव डालेगा। सांगठनिक स्तर पर भी बदलाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी को अभी हालांकि ऐसी कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है क्योंकि चुनाव में पर्याप्त समय है। इधर कांग्रेस भी अपने आप को रिफॉर्म कर रही है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सचिन वर्मा जी मीडिया वार्ताकार हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वर्मा जी, धीरे धीरे पूरा 2-3 महीना निकल गया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वाला मुद्दा अभी भी ओपन है भारतीय जनता पार्टी में, क्या कहेंगे? नवीन जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में होता है कि कैलेंडर होता है जिसमें पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम जो हैं वो चलते रहते हैं। तो अभी हमने भारतीय जनता पार्टी का जो 45वां स्थापना दिवस था उसको मनाया 6 अप्रैल को, और उसके बाद में अगर आपने देखा हो कि नवनियुक्त जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन हुआ, सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, और अब उस दिशा की तरफ ही भाजपा जो है बढ़ रही है। जब के जो नए अध्यक्ष हैं उनका चयन होता है या पार्टी क्या तय करती है कि पुराने जो अध्यक्ष हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाता है या किसी भी तरह का कोई जो निर्णय है उसकी तरफ ही पार्टी जो है बढ़ रही है। और अब जो है जल्द हमें जो है आशा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके चुन लिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अनलाइक कि भाई कांग्रेस में आज कोई सदस्यता अभियान जो है अभी तक कभी चला ही नहीं है। 2 बार इन्होंने जो है ऑनलाइन टेलीफोन नंबर भी दिए गए कि आप टेलीफोन करके और मिस कॉल मार के और सदस्यता का अभियान जो है वो सदस्य कांग्रेस का सदस्य बन सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो नंबर जो है वो चल नहीं पाया और बाद में वो नंबर हटा दिए गए। तो कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी में भी था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में मैंने बोला कि कांग्रेस में ऐसा किया गया, मगर उसको परिणति उसकी नहीं हुई। उसको कहीं कोई उस पे से सदस्यता का अभियान करके इन्होंने कोई लिस्ट डिक्लेयर नहीं की कि कितने लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, कितने लोग सदस्य हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। यहाँ पर जो हमने जिस तरह का एक वृहद अभियान जो छेड़ा था सदस्यता का, उसमें जो है एक ऐप के जरिए या आपको मिस कॉल के जरिए आपको अपनी OTP वगैरह जो है उससे जो है आप सदस्यता ग्रहण करते हैं, और जो भी एक जो सदस्य बना है उसको अपने पूरे डिटेल्स जो हैं वो देने पड़ते हैं, और वो डिटेल्स भरने के बाद में
वो फॉर्म में, उसके बाद में सदस्यता जो है वो उसको प्राप्त होती है। उसमें सक्रिय सदस्य जो है और वो उसका एक अलग क्राइटेरिया है कि उसको कितने सदस्य और बनाने हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाओं के तहत सदस्यता का अभियान चला है और अब पूछ लेता हूं। जो है अभी सम्मेलन भी हो गए हैं कार्यकर्ताओं के और अब उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिरोज जी बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, रूह अफ़ज़ा पीकर आए हैं क्या? बिल्कुल बाबा, अभी रूह अफ़ज़ा पी के ही बैठा हूँ मैं। जी जी, मेरे को ऐसा लग भी है नवीन जी 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 कि ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कभी मिस कॉल से सदस्य नहीं बने, कभी टेलीफोनिक सदस्य नहीं बने, दो बार आप हुआ है गलत सर? कह रहे हैं। आपकी नॉलेज में नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल, दो बार हाँ, हुआ है कांग्रेस में ऐसा। ऐसा जी जो बिल्कुल है नहीं हुआ। सुन ली। अरे बिल्कुल नहीं हुआ साहब। जी जी। हमारे यहाँ बाकायदा हर 5 साल में चुनाव होते हैं। 2017 में हुए, 2022 में हुए। हमारे यहाँ बाकायदा एक कट्टा होता है, उसमें पूरी डिटेल होती है, पर्ची फाड़ के नीचे से उसको दी जाती है, 5 रुपए का सदस्य बनता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पीसीसी डेलीगेट्स बनते हैं निर्वाचित, और हमारे यहाँ बाहर से एक दूसरी स्टेट से जो व्यक्ति आता है वो डीआरओ कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, और एक बीआरओ होता है जो स्टेट का होता है जिसको पीसीसी नियुक्त करती है। और उसके बाद हमारे यहाँ प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर होता है, एपीआरओ होता है। जो प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सांसद जो रहा होता है, पूर्व सांसद या सांसद को ही बनाया जाता है। और हमने हमारा अध्यक्ष तो 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बाकायदा वोटिंग से ही चुना है। बाकायदा वोट डले थे उनके और शशि थरूर जी के बीच में आमने सामने चुनाव हुआ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कैसे बनाई हो, तो पर्ची ही उनका काम है। लिफाफ पर्ची आएगी, खोली जाएगी, वो उस व्यक्ति का नाम होगा। और आप नमूना देखिए कि जो इतनी बड़ी पार्टी है, अपने आप को 13 करोड़ सदस्य की पार्टी कहती है, उन्होंने जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 3 साल का था, वो 3 साल बढ़ते बढ़ते 6 साल हो गए। अभी 6 महीने उनका कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया। कहीं से खबर आई कि जेपी नड्डा जी जो है वो उनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया जाता है। अब भगवान के यहाँ से आई, कहाँ से आई, ये तो सचिन वर्मा जी भी नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ अगर कार्यकाल अध्यक्ष का बढ़ाया जाता है तो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो उसके पावर अध्यक्ष से ज्यादा है। अगर वो अध्यक्ष को कह दे कि आप हट जाइए तो अध्यक्ष को हटना पड़ेगा। और उसी के पास पावर होते हैं, वो अपने पावर प्रेसिडेंट को डेलीगेट करके रखती है, और वो चाहे तो प्रेसिडेंट के पावर पे स्टॉप भी लगा सकती है। तो कांग्रेस जो है वो एक दल है, वो अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। आपके यहाँ तो पर्ची आती है, संघ से पर्ची निकलेगी, वो पर्ची निकल के आ जाएगी। और जहां तक तमिलनाडु की बात है कि तमिलनाडु में नया अध्यक्ष, तो हमने तो सुना वो छोड़ के भाग गया तमिलनाडु का अध्यक्ष आपका, तो जाके उसने डीएमके ज्वाइन कर ली, इसलिए मजबूरी में आपको अध्यक्ष नया बनाना पड़ गया वहां। हमें तो ऐसी जानकारी है आपकी आंध्र प्रदेश का जो है वो तो वो जो आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष था वो भी YSR राजशेखर रेड्डी की बिटिया थी पहले, तब पता नहीं कौन है। तो आपको बहुत कुछ अभी सीखना है और बहुत कुछ करना है। और जहां तक आपकी पार्टी की सदस्यता का सवाल है, तो आपने अंधे तक को नहीं छोड़ा भाई साहब। अंधों को, वो भी मोदी के गुजरात में, अंधों को उठा के आधी रात में उनसे ओटीपी ले रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि ओटीपी दो वरना तुमको है ना राशन नहीं मिलेगा, तुमको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाओ। ये ऐसे फर्जीवाड़े में आपकी कहाँ चुनाव होने प्रतिक्रिया वाले लेता हूं। हैं, एक क्या होने गंभीर वाला है। टिप्पणी की जरूरत है इस पर। रंजन श्रीवास्तव साहब, एक पैटर्न चयन का एक पैटर्न होता है, कुछ दिनों से न तो वेदर का कोई पैटर्न रह गया है, न पॉलिटिक्स का कोई पैटर्न रह गया है। जब मर्जी होता है तब टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब मर्जी होता है तब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गरज चमक के साथ छींटे पड़ जाते हैं, मूसलाधार बारिश हो जाती है, कहीं कहीं ओले गिर जाते हैं। मतलब पूर्वानुमान अब राजनीति में लगाना बहुत कठिन है। धूल में लट सब फांक रहे हैं, तो मैं भी फांक रहा हूँ सर। गिने चुने जो 7-8 नाम है, मुझे ऐसी आशंका है कि कहीं जिसकी चर्चा न हो कहीं उसका पर्चा न निकल जाए या उसके नाम पर सहमति नहीं बन जाए। लेकिन चूंकि एक रस में चर्चा की कि नहीं बन रहा है तो करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा इस मामले में, मेरा ज्ञान बड़ा सीमित है, तो मैं आपके ज्ञान का लाभार्जन कर लूँ, कहीं कोई ठीक लग जाए तो कम से कम एक सील लगा के देखिए IND ने पहले ही मोहर लगा दी थी। इसका भी एक कल्चर चलता है। ऐसा लगता है कि इसके बाद हम उसेन बोल्ट से ज़्यादा हम ही तेज़ दौड़ते। तो
ये ओबीसी और ब्राह्मण और ये मतलब पैटर्न क्या रह सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को इतनी देर क्यों लग रही है? नहीं नवीन जी, आपने अच्छी बात कही। प्रॉब्लम देखिए बीजेपी का है कि प्रॉब्लम क्या है, खूबसूरती का है। खूबसूरती है कि बहुत सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया है। ऊपर जाते जाते 3 नहीं 2 लोगों का तक एक जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सीमित हो गया है। तो चाहे बीजेपी का कोई जूनियर कार्यकर्ता हो, सीनियर कार्यकर्ता हो, जूनियर नेता हो, सीनियर नेता हो, तो वो भी किसी सिचुएशन को भांपने में सफल नहीं होता है, क्योंकि 2 लोग पता होता है कि कौन बनने जा रहा है। तो मुझे डाउट है कि नड्डा जी को भी पता रहता होगा कि कौन बनेगा। बहुत क्लियर बता रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में 2 लोगों से तीसरे के पास नाम चला जाए, जो हम लोग का जर्नलिस्टिक काम है, कोशिश करते रहना है और जरूरी भी है, क्योंकि जो आपको रहती पार्टी में जो सिचुएशन रहता है एनालाइज करना, सबके सामने रखना हम लोग काम होता है, हम लोग बखूबी करते हैं। तो एक पार्ट मैंने बता दिया, दूसरा पार्ट जर्नलिस्टिक काम जो हम लोगों का है वो है कि जो सिचुएशंस है उसको देखते हुए आप जो पैटर्न की बात कर रहे थे क्या हो सकता है। तो जो 2003 से आपने जो आपका टेक्स्ट है जो आपने बात की कि सब ओबीसी मुख्यमंत्री रहे जी, मोस्टली अपर कास्ट के, मोस्टली इससे कारण बीच में आपको याद होगा सत्यनारायण जटिया जी भी करीब 10 से 11 महीने प्रदेश के अध्यक्ष थे जी, उनको छोड़ दिया जाए तो मोस्टली अपर कास्ट से ही अध्यक्ष रहे हैं जी, उस पैटर्न को देखेंगे तो जाहिर है अपर कास्ट का होगा। लेकिन भाजपा में जो चीजें चलती हैं, जो हम लोग भाप पाते हैं, देख पाते हैं, जो टिक लगाते हैं हम लोग कि इसको रूल आउट करें, इसको रूल आउट करें, कई बार जो आसपास सिचुएशंस होती हैं उसको देखते भाजपा डिसीजन लेती है। जैसे आपको याद होगा जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो यूपी में चुनाव था, बिहार में, ओबीसी वोटर्स को रिझाना था, झारखंड में था, उसको देखते हुए उनको बनाया गया था जी। तो हो सकता है कि आप जब प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हो तो अभी बिहार में चुनाव है, फिर 27 में यूपी का चुनाव है, मध्य प्रदेश का बाद में होगा, मे भी वो होगा। लेकिन एक चीज तो हम लोग बहुत सेफली रूल आउट कर सकते हैं कि कोई ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। और मोस्टली जो पैटर्न है उसमें लगता है कि हमें एक और सवर्ण अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। इफ एंड बट है कि जो भाजपा को प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में या और स्टेट में वो है SC/ST वोट का, तो हो सकता है उसको मजबूत करने के लिए, उसको पुख्ता करने के लिए कोई SC/ST से कोई अध्यक्ष आ जाए। जी सर, एक और प्रश्न है मेरा कि आप चूंकि जब कांग्रेस में तो जो अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और उनका जिलाध्यक्षों को लेकर भी एक पैटर्न सेट हो गया कि जिलाध्यक्ष बहुत एम्पावर होंगे और एक रिस्ट्रक्चरिंग मोड में है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो अभी ये चयन की प्रक्रिया में करीब 2-2.5 महीने से एक अनिर्णय की स्थिति है, तो सांगठनिक रूप से अब जैसे 13 से अंबेडकर सम्मान योजना शुरू है, अब इस बीच में परसों कल ही 13 है, कल से वो शुरू है, अब बीच योजना के बीच में अगर अध्यक्ष बदले, पहले दिल्ली के चुनाव थे, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक स्पेस मिल रहा है काम करने का, अपनी चीजें चेंज करने का, क्योंकि सांगठनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी एक शिथिलता तो आ गई है। अब जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सोच रहे हैं अगर हमें एक्सटेंशन मिलता है तो हम फिर उस हिसाब से निर्णय लें, नहीं मिलता है तो फिर नया दायित्व जो मिलेगा या कोई नया आएगा तो फिर वो थोड़ा बहुत बदलाव करेगा। तो ये शिथिलता ठीक है, अभी टाइम है मध्य प्रदेश में बहुत, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े इत्मीनान से अभी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस को भी इसमें टाइम मिल रहा है क्योंकि बहुत एक्टिविटी नहीं हो पाएगी अभी इस दौरान। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटी शुरू करे। देखिए कांग्रेस के लिए तो हर दिन इम्पोर्टेंट है, हर क्षण इम्पोर्टेंट है। आप पिछले 2003 से लगातार पावर के बाहर हैं, केवल 15 महीने मिले आपको, 5 साल और निकलेगा, तो एक तरह से इस पूरे शताब्दी का 1/4 पार्ट, मैं बार बार कहता हूँ, आप सत्ता से बाहर हो गए। 1/4 पार्ट बहुत बड़ा समय होता है, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 2 ही पार्टी है, कोई थर्ड फ्रंट, ना तो समाजवादी पार्टी है, ना बीएसपी है, जनशक्ति का तो विलय हो गया भाजपा में, तो कोई ऐसा दूर दूर तक आप तो बिल्कुल नहीं है। तो जब 2 ही पार्टी है, बाइपोलर पॉलिटिक्स है, ऐसे में कांग्रेस का सत्ता से शताब्दी का 1/4 भाग बाहर आना दर्शाता है कि आपको हर क्षण इंपॉर्टेंट है, मेहनत करनी है।
जी और जहां तक भाजपा की बात है नवीन जी, मुझे लगता है कि उन पर कोई असर नहीं पड़ता सर्टेनिटी का। जी मुझे लगता है चुनाव आते आते जैसे उन्होंने झारखंड में किया, वहां सफल नहीं हो पाए, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, चुनाव जीत के दिखा दिया उन्होंने। जी तो उनको लगता है कि हम अल्टीमेटली इतना सुपरसोनिक रफ्तार से चलेंगे जी कि जो चीजें कमी है, निश्चितता है, उसको हम भरपाई कर लेंगे। जी तो भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर असर नहीं पड़ रहा है। फिरोज जी, अब भारतीय जनता पार्टी में तो जो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, आपके यहाँ भी जिला अध्यक्षों को बड़ा एम्पावर किया जा रहा है। आप भी ताल ठोक के मैदान में, जरा कल आप कह रहे थे कि ये जो अंबेडकर सम्मान योजना है ये दिखावा है, लेकिन ये तो गांव-गांव जाएंगे। इनके यहाँ परिवर्तन के दौर में भी जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो चल रही हैं, लेकिन आपके यहाँ तो अब चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं, तो कुछ ऐसा प्रदेश में मोमेंटम तो क्रिएट करो। क्रिएट किया हम लोगों ने। जीतू पटवारी जी सबसे पहले आए थे, हमने सबसे पहले किसानों को लेकर यात्राएं निकाली थी, किसान न्याय यात्रा, और हमने मजबूर कर दिया सरकार को सोयाबीन के भाव बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने अभी सौरभ शर्मा के मामले में जगह जगह पुतले फूके, खूब पिटाई हुई हमारे कार्यकर्ताओं की, कितने ही हजारों से हजार कार्यकर्ताओं को है ना FIR हो गई है हमारे। तो कांग्रेस तो मूवमेंट, हम कौन सा मुद्दा छोड़ते हैं इनका। अब अभी सिलेंडर का मामला था, हम लोगों ने जगह जगह ब्लॉक स्तर तक अब जीतू पटवारी जी काम करते हैं। अगर आप उस पर आ जाइए विधानसभा में, तो उमंग सिंगार जी ने पहले उन्होंने नरसिंह घोटाले में पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सौरभ शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले अपनी सरकार में तो एक रूपता बना ले। उनके मंत्रियों की स्थिति ये हो गई, कोई भिखारी कहलाता है, किसी को वो नोटंकीबाज कह देते हैं, किसी को घर से भगा देते हैं। कांग्रेस तो कांग्रेस कह रही है वो जो है वो एकदम कांग्रेस को जो करना चाहिए वो कर रही है। सचिन जी, जी कांग्रेस को जो करना चाहिए कर रही है। नहीं, कांग्रेस क्या कर रही है ये जनता देखेगी, लेकिन हम जो है पार्टी के कार्यक्रम से बंधे हुए हैं। हम हमारे कार्यक्रम जो है निर्विरत रूप से चल रहे हैं, और ऐसा कहीं हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह का कोई मेरी नज़र में किसी भी तरह का कोई वैक्यूम नहीं आया है कि अध्यक्ष नहीं हो। जैसे कांग्रेस में हुआ कि कमलनाथ जी 100 करोड़ का बिल देके और चले गए, कि उनका पता ही नहीं है कि कांग्रेस में जो पहले अध्यक्ष थे वो कहाँ हैं, और मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो पता नहीं परिणाम आने के बाद में कहाँ गायब हो चुके थे। उसके बाद उनकी सहमति के बिना ही यहाँ पर जीतू पटवारी जी को अपॉइंट कर दिया गया, और ना वो उनके पद ग्रहण के समय वहाँ यहाँ दिखे, ना कोई वरिष्ठ नेता उनके पद ग्रहण के समय आया। तो ये परिपाटी भाजपा में नहीं है। यहाँ पर तो इस तरह का हमारा जो चाल चरित्र है कि हम लोग जो है हमारे प्रस्तावक ही जो होते हैं, कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो उन्होंने प्रस्तावक बनकर और डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। तो हमारे यहाँ परिपाटी अलग है कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, और बड़े छोटे सबका सम्मान होता है, और उस तरीके से जो है पद ग्रहण का जो एक जो है कार्यक्रम इस तरह से जो है उसका निष्पादन होता है। तो यहाँ हम उसी परिपाटी से चलते हुए हमारे अध्यक्ष का चयन करेंगे, लेकिन हम जो है पार्टी के कार्यक्रम हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, और हमारे जो पार्टी के जो निर्धारित कार्यक्रम हैं वो भी जो है चल रहे हैं, और सारे जो पार्टी के कार्यक्रम हैं वो उस तरीके से चल रहे हैं जैसे चलना चाहिए। जी रंजन जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नहीं सर, देखिए जहां तक पैटर्न की बात, हम वहीं पे बार बार यही है कि अल्टीमेटली जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है प्रेजेंट में, उसको देखते भाजपा तय करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो सचिन जी ने खुद हिंट किया है कि शायद होता उनको अंदर की बात पता हो कि वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका भी एक्सटेंशन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है जी। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, अगर पॉसिबिलिटी होती तब तक वो तय हो चुका होता जी। तो जाहिर है किसी भाजपा एक नए नाम पर विचार कर रही है, और भाजपा की जो भी पॉलिटिक्स होगी उसमें यूपी भी समाहित होगा, बिहार भी होगा, और मध्य प्रदेश भी होगा, और 100% जातिगत समीकरण से ही तय होना है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का जो चयन है वो न सिर्फ जाति, उसका जो पैटर्न है, चयन का जो पैटर्न है वो न सिर्फ जातिगत समीकरण के आधार पर होगा, बल्कि
अब जो आगामी चुनाव हैं और उन राज्यों के जो जातिगत समीकरण हैं, मतलब जातिगत समीकरण प्रमुख है, न सिर्फ मध्य प्रदेश का जातिगत समीकरण बल्कि आसपास जब चुनाव जिन राज्यों में उनके जातिगत समीकरण को संतुलित करने वाला, साधने वाला जो वर्ग है, उस वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का भी रिपीटेशन हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पैटर्न जो है अब थोड़े चेंज हो गए हैं। आई एंड एजेंडा में नहीं, आप बन रहे हैं IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।